ये कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है और मनोरंजन के उद्देश्य हेतु इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। श्रोतागण से निवेदन है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, डायन, शैतान और चुड़ैल। भले ही विज्ञान इन सब बातों को ना मानता हो, पर जाने कितने सालों से बॉलीवुड इन टॉपिक्स पर फिल्में बनाता आ रहा है। हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा आज भी ये मानता है कि अगर परमात्मा है तो दुनिया में आत्मा का भी वास है। पर आखिर कितनों ने इन्हें देखा है या महसूस किया है? हमने और आपने तो सिर्फ दादी नानी की किस्से कहानियों में ही इन बातों को सुना है। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारे जमशेदपुर की ही एक कहानी है। सच्ची घटना से प्रेरित ये कहानी है वैभव की। वैभव एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है और जमशेदपुर के बहुत ही फेमस 4 स्टार होटल में काम करता है। आज फिर से होटल में रश होने की वजह से उसे घर जाने में देर हो गई। यूं तो वैभव की छुट्टी रात 11 बजे होती है, पर आज वैभव को घर निकलने में 12 बज गए। हड़बड़ाता हुआ वैभव अपनी बाइक निकाली और बिष्टुपुर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में गाने गुनगुनाता हुआ वो अपने घर की तरफ बढ़ चला, मन में ये सोचते हुए कि घर जाकर खाना खाकर सो जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला था। बाइक चलाते वक्त अचानक दूर सन्नाटे के बीच वैभव को अचानक से एक औरत दिखाई दी। थोड़ी बूढ़ी, छोटे कद की और थोड़ी डरी सहमी सी, किसी का इंतज़ार कर रही थी। शायद किसी गाड़ी वाले का। वैभव की नज़रें उस पे गई तो उसे लगा कि इतनी रात को एक बूढ़ी औरत बेचारी कहाँ जा रही होगी, और फिर लिफ्ट देने की फिराक में वो उसकी तरफ बढ़ा। सफ़ेद कपड़े में वो औरत टकटकी लगाकर वैभव की ओर देख रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो औरत एकाएक गाड़ी पर अचानक बैठ गई। वैभव को अजीब लगा। ना कोई बात, ना कोई रिक्वेस्ट, बस बैठ गई चुपचाप। ये देखकर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी सीने में वैभव को, और गाड़ी पर एक अजीब से भार का एहसास हुआ। आखिरकार उसने बूढ़ी औरत से पूछ ही लिया, अरे माँ जी, आप ठीक से तो बैठी हैं ना? और इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? कुछ देर तक तो बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, बस कुछ खुसफुसा रही थी। वैभव ने सोचा शायद सुनने में परेशानी हो रही है। उसने दोबारा जोर से पूछा, अरे माँ जी बताओ, आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? इस बार आवाज़ आई, आदर्श नगर सुनारी। वैभव को सुनारी की तरफ नहीं जाना था, पर उसने सोचा बूढ़ी औरत इतनी रात को क्या करेगी, इसलिए उसने बूढ़ी औरत को ड्रॉप करने का मन बनाया। वैभव ने वापस गाड़ी स्टार्ट की और आदर्श नगर की तरफ बढ़ चला। पूरे रास्ते वो बूढ़ी औरत एक शब्द भी नहीं बोली, और वैभव इस बात से काफ़ी डरा हुआ था और कंफ्यूज भी था। आदर्श नगर के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बूढ़ी औरत से कहा, लो माँ जी, आ गए हम आपके घर आदर्श नगर। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर जैसे ही वैभव पीछे की तरफ मुड़ा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बूढ़ी औरत पीछे थी ही नहीं। वैभव के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। जोर जोर से सांस लेते हुए उसने गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखा। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। सामने एक गली थी, पर उस गली में कोई बूढ़ी औरत नहीं दिख रही थी।
वैभव डर गया। उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि जिस औरत को वो अपनी गाड़ी पर बिठाकर बिष्टुपुर से सोनारी लाया है, वो औरत अचानक से कैसे गायब हो गई। अपने चारों ओर सन्नाटा देख उसका डर और बढ़ने लगा और वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी पे जोर जोर से किक मारने लगा। तभी सामने वाले घर की लाइट अचानक जली और सामने से एक बूढ़ा आदमी निकलकर वैभव को पूछने लगा, अरे बेटा, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हो? परेशान और डरा हुआ वैभव बोला, अरे बाबा, मैं आपको कैसे बताऊं। अभी अभी मैं एक बूढ़ी औरत को लिफ्ट देके यहाँ आया, पर जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वो अचानक गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़े आदमी ने वैभव की बात सुनते ही उसे तुरंत अपने घर के अंदर आने को कहा। डरा सहमा वैभव बूढ़े बाबा के साथ जैसे ही अंदर गया, बूढ़े बाबा ने उसे दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया और पूछा, यही थी ना बेटा? वैभव की नजरें जैसे ही तस्वीर की तरफ गई, उसका दिमाग चकरा गया। वो वही बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जिसे वैभव ने लिफ्ट दिया था। इससे पहले कि वैभव कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने कहा, ये मेरी पत्नी है। 10 साल पहले बिष्टुपुर सेंट मैरी चर्च के सामने वाले रोड में इसका एक्सीडेंट हो गया था। वो घर लौट रही थी पर कभी घर पहुंच नहीं पाई और उसके बाद से आज भी वो रोज उसी समय उसकी आत्मा किसी न किसी से लिफ्ट मांगकर रोज घर आती है। इतना सुनते ही वैभव के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई और वो कांपने लगा। फिर जैसे तैसे वैभव ने अपने होटल में फ़ोन किया, अपने दोस्त से मदद मांगी कि उसे कोई घर ड्रॉप कर दे। वैभव के लिए ये इंसिडेंट किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इतने सालों में पहली बार वैभव के साथ कुछ ऐसा हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने वैभव का कोई नुकसान नहीं किया और वैभव बिल्कुल सही सलामत था। हम ये नहीं कहते कि भूत प्रेत और आत्माएं सच हैं, पर अगर इस दुनिया में आप भगवान को मानते हो तो इनके होने की बात से भी आप मुकर नहीं सकते। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और सच्ची घटना से प्रेरित एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में, सिर्फ जमशेदपुर टेनमेंट पर। अगर आप अपनी कोई रियल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं और आपकी कहानी को हमारे एपिसोड्स में फीचर करना चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स करें।